तो लोकसभा में दिया बयान तोड़ मोड़ के कैसे दिया जाएगा? और वो लोकसभा के जो अपना दूरदर्शन है, जो भी है उनका टेलीविजन चैनल, वो दिखाता है उस बात को, तो तोड़ मोड़ के कैसे है? बिल्कुल फर्क है। मैंने कहा ना, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं ये। अगर हमारी सेंटर पार्टियों ने आदेश दे दिया कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। देश के संविधान पे किया जा रहा है क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि जब ये संविधान बना था तो जो आरएसएस है, तथाकथित आरएसएस, आप जो समझ रहे हैं, जो भी उस वक्त हिंदू महासभा थी, उन्होंने इस संविधान का विरोध किया था। तो ये तो कहेंगे, मैंने कहा ना, भेड़ की खाल में भेड़िया। आप लोग सीनियर हैं, आपने सारा वक्त देखा होगा, कई सरकारें देखी होंगी। क्या इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर का इस तरीके से अपमान हुआ, इस तरीके से टिप्पणी उनको लेकर की गई है? कभी नहीं की गई। बाबा साहब अंबेडकर से बढ़ के अमित शाह इस देश के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। डॉक्टर अंबेडकर का जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपमानित बयान देकर अपमान किया, उसके बाद अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, यानी कि विवाद अभी तक खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा। लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा मांगे, ये मांग अब और तेज होती जा रही है। देख सकते हैं कि पीछे एक बार फिर से एक सुर में कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी पोस्टर वोट शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव की पार्टी ने पोस्टर के माध्यम से कहा है कि अंबेडकर मतलब हम, अंबेडकर है तो हम हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान क्यों किया, मंशा क्या थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते सीनियर लोग मेरे साथ हैं और वही बता सकते हैं कि देश के अंदर संविधान और बाबा अंबेडकर की भूमिका क्या है, कितना महत्व रखते हैं और इस अपमान के बाद क्या ये देश का भी अपमान है। शुरुआत आप ही से करती हूँ सर। देखिए, बयान दिए हुए सर लगभग 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन है, जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से किसी तरीके का कोई बयान नहीं। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि हमने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, तोड़ मड़ोड़ के ये पूरा बयान दिखाया गया, चलाया गया। देखिए, ये जो बयान उन्होंने दिया है, कोई बाहर आम सभा में तो दिया नहीं है। ये बयान दिया है उन्होंने लोकसभा में, और लोकसभा की प्रोसीडिंग एकदम डिट्टो होती है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। तो लोकसभा में दिया बयान तोड़ मोड़ के कैसे दिया जाएगा? और वो लोकसभा के जो अपना दूरदर्शन है, जो भी है उनका टेलीविजन चैनल, वो दिखाता है उस बात को, तो तोड़ मोड़ के कैसे है? तो ये तो यही हुई ना बात, डरने वाली बात, कि मैंने बोल तो दिया, जो उसको आफत मेरे ऊपर आ रही है उससे मैं कैसे बचूं? तो उसको कहेंगे यही एक ही लाइन है कि साहब मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया। कहते हैं ना, वो भेड़ की खाल में भेड़िया, इनकी खाल उतर गई है और इसीलिए अब ये घबरा रहे हैं। नजर आ गया कि ये भेड़ी है, भेड़ बन के हमारे बीच में घुसे हुए थे, वो है। तो क्या बहुत बड़ी भूल हो गई है गृह मंत्री जी से? क्योंकि अब पूरी भारतीय जनता पार्टी बचाव में उतर जाती है कि ऐसा तो कोई बयान दिया ही नहीं, हम तो सर माथे लगाते हैं संविधान को, बाबा अंबेडकर को। देखिए, देश की जनता देख रही है आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप कितना ही झूठ बोलते रहिए, क्योंकि ये जो भाजपा और आरएसएस है, झूठ की बुनियाद पर है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ झूठ की फैक्ट्री है, तो इनके लिए झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झूठ हमेशा बोलते ही रहते हैं। आरएसएस मुख्य जो मोहन भागवत हैं, वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। अमित शाह जी बयान देते हैं कि अंबेडकर फैशन हो गया है। समझ आ रहा है सर कि आखिरकार हमला किस पर किया जा रहा है? हमला देश के संविधान पे किया जा रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि जब ये संविधान बना था तो जो आरएसएस है, तथाकथित आरएसएस, आप जो समझ रहे हैं, जो भी उस वक्त हिंदू महासभा थी, उन्होंने इस संविधान का विरोध किया था। वो चाहते थे कि इसमें मनुस्मृति को शामिल किया जाए, मनुस्मृति को इसमें शामिल किया जाए, और मनुस्मृति से इस देश का भला होने वाला नहीं है। हजारों सालों से चंद तथाकथित बड़ी जातियों ने तमाम उस बहुसंख्यक समाज का शोषण किया है। ब्राह्मणवाद मीन्स शोषणवादी व्यवस्था, और शोषणवाद के खिलाफ हमेशा लाल झंडा लड़ता रहा है। कार्ल मार्क्स का भी कहना है, मानव पर से मानव का शोषण हटाने के लिए मार्क्सवाद है, और हम लोग उस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं। और इस संविधान के माध्यम से हम तमाम लोगों को शोषण से मुक्त कराना चाहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग शोषक हैं, तो ये तो कहेंगे, मैंने कहा ना, भेड़ की खाल में भेड़िया। आप लोग सीनियर हैं, आपने सारा वक्त देखा होगा, कई सरकारें देखी होंगी। क्या इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर का इस तरीके से अपमान हुआ, इस तरीके से टिप्पणी उनको लेकर की गई है? कभी नहीं की गई। हमने तो नहीं देखा कि इनका अपमान किया हो किसी ने। तो क्या मंशा लगती है कि ऐसा जानबूझकर किया गया? जैसा कि मैंने पूर्व में बोला, ये लोग चाहते हैं मनुस्मृति को लागू किया जाए। तो जब मैंने कहा ना, भेड़ की खाल में भेड़िया,
अब इनके मुंह पे वो बात आई गई, ये चाहते हैं मनुस्मृति, ये संविधान को चाहते ही नहीं। अरे हमारे लिए तो भगवान भैया अम्बेडकर है। हिंदुओं के राजा जितने भी थे ना, सब भगवान बने, और सारे चीटर। हम तो खुल के बोल रहे हैं। तो इनके भगवान तो चीटर है और ये इनके मानने वाले भी चीटर हैं। तो ये अम्बेडकर को कैसे पसंद करेंगे? अम्बेडकर सच बोलने वाला आदमी, सबके मुंह में जिसने जवान दिया, जिसने सबको सम्मान दिलाया, को रोजगार दिलाया, और महिलाओं के साथ सबसे बड़ा सबको उनको वोट का हक दिलाया। एक आदमी को एक वोट का अधिकार किसने दिया? अम्बेडकर ने दिया। क्या मनुस्मृति में संभव है? वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जो अछूत को इंसान नहीं समझता, तो वो मनुस्मृति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये मनुस्मृति को मानने वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो वही तो है अमित शाह। अमित शाह सुन लीजिए, अमित शाह जो है जैन धर्म से संबंधित है, और ये इसने जैन धर्म के ऊपर भी कलंक लगा दिया है। जैन धर्म जो है वो नास्तिक है, वो वेदों को नहीं मानता है। लेकिन यही अमित शाह और यही पीएम मोदी तो संविधान को सर माथे लगाते हैं, आपने देखा होगा, शीश झुकाते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है ये भी तो देख लो। प्रैक्टिकल में तो हमला किया जा रहा है। करनी कथनी में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। मैंने कहा ना, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं ये। और क्या इस बयान से पूरा बेनकाब हो चुकी है सरकार? बिल्कुल बेनकाब। इसको उखाड़ के फेंकने की बारी आ गई है। अब हम चुनाव खेलना बंद करेंगे, आंदोलन के रास्ते से इनको उखाड़ के फेंकेंगे। अब चुनाव में आप इलेक्शन कमीशन का हाल देख लीजिए, जितना वोट पड़ता है उसको एकदम डबल ट्रिपल कर देता है, तो ये जिता देता है इनको। तो क्या अब अम्बेडकर के अपमान में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सड़कों पे शुरू है। ये आज खाली दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की तमाम राज्यों की राजधानी में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसीलों में, जिला कार्यालयों पे सब जगह हो रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस अपमान को लेकर? ये सरकार दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और ये जो सरकार 2014 में आई थी, इसने ये कह के आए थे, ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस समर्थक मोदी सरकार, मोदी जी ये कह के आए थे कि मुझे 5 साल दे दो, मुझे 60 महीने दे दो, मैं देश को काया पलट कर दूंगा। काया पलट नहीं हुआ, बल्कि इससे उल्टा हुआ। जैसे कि 8 नवंबर 2016 के रात के 8 बजे मोदी जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जैसे कि वो एक तानाशाह की तरह बोले कि हम 500 का नोट और 1000 का नोट आज से बंद, क्योंकि इससे काला धन आएगा, खत्म होगा, और इससे आतंकवाद पर खत्म होगा। सेंटर पार्टी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी दबाव तो नहीं बन पाया। अगर हमारी सेंटर पार्टियों ने आदेश दे दिया कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो और इसके बाद वही बात आ गई ना कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं सब अपनी। आप भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं। ये अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे तमाम पार्टियां। राजनीति करने वाले तो वही हैं जो उसके साथ अपमान की भाषा बात करते हैं। हम तो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और अम्बेडकर को यानी खाली ऐसे नहीं कि उनकी फोटो पे माला चढ़ा, ये लोग फोटो पे माला चढ़ाने वाले लोग, और हम अम्बेडकर की जो कथनी है, जो उसके विचार हैं, हम उसको मानते हैं। तो फर्क है इनमें और हमारे में। तो अम्बेडकर पे राजनीति ये लोग कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा करके और उसको गाली दे करके। आरोप लगता है कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया, लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी बार बार हमला कर रही है विपक्ष पर कि विपक्ष ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। तो क्या अपमान और सम्मान की राजनीति चलती रहेगी, या इसमें वाकई कुछ निकल कर सामने आएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हुआ है? आप पूरा उनका भाषण सुनिए। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनका पूरी तरीके से अपमान किया। और भाजपा का रवैया, दलितों पे, महिलाओं को रेप हुआ, वो तो रेप, जब रेपिस्ट के खिलाफ वो समर्थन में निकलते हैं। आप तो देखे होंगे कि माला से उनका स्वागत करते हैं। तो संविधान को तो वो कहीं से नहीं मान रहे। और अब उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, जब अमित शाह तरीपार हुए थे, जब उन पे आरोप लगा था, केस लगा था, आज वो संविधान के बदौलत जो भारत सरकार में आके गृह मंत्री बने, सदन में आके भाषण देते हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा है। इनको पूरी तरीके से अपमान हुआ है और उनको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके।
और उनको माफ़ी मांगना होगा जितना जल्दी। सभी पार्टियों का जो कॉल है कि जितना जल्द हो सके उनको इस्तीफा देनी चाहिए अमित शाह माफी को। मांगेंगे अमित शाह, क्योंकि इतना ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही। बाबा साहब अम्बेडकर से बढ़ के अमित शाह है इस देश के लिए। बिल्कुल संविधान है। संविधान जब है तो तो नहीं, बाबा साहब से तो बढ़ के नहीं, अम्बेडकर से तो बढ़ के अमित शाह है नहीं। अमित शाह पे इतने आरोप के बावजूद अगर वो आज सदन में बने हैं, गृह मंत्री हैं, सदन में बने हुए हैं, तो उनका एक ही है ना कि अगर वो बने हैं तो संविधान के बदौलत बने हैं, बिना संविधान के तो वो बने नहीं हैं। तो वो संविधान का अपमान हुआ, बाबा साहब का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ। उनको इस्तीफा भी देना होगा और उनको माफ़ी मांगनी होगी, जितनी जल्दी हो सके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं पोस्टर के जरिए कि अम्बेडकर है तो हम हैं, लेकिन ये कौन है पार्टी जो हमको बांटना चाहती है या फिर अम्बेडकर को मिटाना चाहती है? बीजेपी आरएसएस। क्लियर है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि अम्बेडकर है तो वो अम्बेडकर है तो हिंदुस्तान है, सब बराबर है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्टेट मतलब जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश थे, यहाँ किसी का जो है नहीं है, सबका अधिकार है, सब अपनी बात रख। लेकिन ये एक रंग में, एक धर्म में जो रंगने की कोशिश कर रहे वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या सरकार की ओर से कोशिश थी कि मतलब लाइक अपमान कर देखिए कि दलित समाज में गुस्सा बढ़ता है नहीं बढ़ता, फिर उसी तरीके से मनुस्मृति को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, मनुस्मृति तो उनको, मैं वही कहता हूँ कि हर समाज को ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम सबको मनुस्मृति में क्या है और किस तरीके से हजारों साल से मनुस्मृति जो महिलाओं पे, दलितों पे, आदिवासियों पे जो कुचलते आ रहे हैं और उनका शोषण करते आ रहे हैं, उन चीज़ को जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये संविधान के आड़ में मनुस्मृति को जो है ये पेश करने की कोशिश कर रही है। सर इधर देखिए, अमित शाह अपमान कर देते हैं अम्बेडकर को लेकर, जिसको लेकर पहले से ही बवाल है, लेकिन उधर यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य भी अपमानित बयान दे देते हैं। तो क्या लगाम लगाने की बजाय और ढील दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लीडर्स की, किसी भी पुराने सम्मानित लोगों का अपमान कर दे? अपमान करना आरएसएस और भाजपा का कैरेक्टर है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका एक नेता एक बयान देता है, दूसरा बयान देता है, और देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पार्लियामेंट से क्या बयान देते हैं वो आपको पता ही है। उनकी स्ट्रेटेजी है कि समाज के अंदर जितना बिखराव होगा, जितना लोग आपस में लड़ेंगे, उतना उनका फ़ायदा होगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि वो बयान इसलिए देते हैं कि नहीं हमारा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है। वो बयान जानबूझ के बहुत सोच समझ के देते हैं। अब आपने देखा कि अभी महंगाई, ये सारे मुद्दे एक तरफ साइड में है। अभी कौन सा मुद्दा चल रहा है आपको पता है? अम्बेडकर वाला। आप इंटरव्यू कर रही हैं अम्बेडकर वाले पर। क्यों कर रही हैं? क्योंकि दलित लोग रोड पर आएँ किसी तरह, यानी देश के अंदर क्लियर सा विभाजन वो चाहते हैं, वो क्लियर नज़र आए कि दलित एक साइड रहें और बाकी तीन वर्ण एक तरफ हो जाए। जीतने में भी आसानी हो, इलेक्शन लड़ने में भी आसानी हो, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में भी आसानी हो। ये उनका स्ट्रेटेजी है बहुत बड़ी, जो लोगों की समझ में आने में। बांटने की रणनीति है, एक तरीके से बांटने की रणनीति है। लोगों को एक साथ, जो हमारे पुराने नेताओं ने जो तय करा था, मिलजुल के देश को आज़ाद कराया था, धर्म सबको एक साथ ले करके, जो जैसे अभी आपने देखा होगा एक गाना गाया था, एक प्रोग्राम में, प्रोग्राम चल रहा था, टीचर ने गाया था, सबको सम्मति दे भगवान कर एक बोला, उसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन आ गया कि क्या कहते हैं, उनको उस स्टेज से उतरना पड़ा और वापस। अब आप सोचिए कि इंसान की जो दिमाग की सोच है वो किस तरफ मोड़ी जा रही है, मानसिकता उनकी कैसी की जा रही है कि जो चीज़ जिसके लिए लड़के देश की आज़ादी प्राप्त करी, हम उसको सुन नहीं सकते। तो ये इनकी मानसिकता है। पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, उसके बाद अपर और अगड़ी और पिछड़ी बांटा, अब बिल्कुल उन्होंने दलित समाज के ऊपर ये टिप्पणी अम्बेडकर साहब के ऊपर करी। ऐसा ही नहीं अम्बेडकर साहब के ऊपर करी, आपने देखा हो महात्मा गांधी जी का भी स्टैचू हटा दिया, अगर आपने देखा हो भी, उनका भी स्टैचू हटा दिया। उस इंसान का स्टैचू हटा दिया जिसने पूरे देश को एक करने के लिए अपना जीवन पूरा का पूरा लगा दिया। कभी महात्मा गांधी तो कभी अम्बेडकर, दोनों महान हस्ती हैं देश की, जिनको विदेशों में जाना पूछा जाता है, माना जाता है। आखिर उन पर हमला करना, उनको अपमानित करना बीजेपी की कोशिश क्या है? क्या इतिहास को मिटाना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न करा। इतिहास को मिटाना नहीं चाहती है, बिल्कुल बदल रही है धीरे धीरे इतिहास को। वो बताना चाह रही है कि देश के अंदर जितने लोगों ने
पीछे इतिहास में देश की स्वतंत्रता में भाग लिया, देश की लड़ाइयाँ लड़ी, उनको किस तरह धीरे धीरे हटाया जाए। अच्छा, आपको ये जान के हैरानी होगी, जब वो विदेश में जाते हैं, सबसे पहले वहाँ माला किस पे चढ़ाई जाती है? माननीय महात्मा जी गांधी जी पे चढ़ाई जाती है। वो इसलिए चढ़ाई जाती है, वो दिखाने के लिए कि करनी और कथनी और। माला चढ़ानी है महात्मा गांधी जी के ऊपर, माला चढ़ानी है अम्बेडकर जी के ऊपर, लेकिन देश में आते ही सब कुछ उनके बिल्कुल उलट उन्होंने करना है। वो क्यों करना है? वो एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जिसे बोलते हैं राजतंत्र, पूरी तरीके से, कि राजा ने आदेश किया, बाकी सब ने माना और उसको इम्प्लीमेंट करते। जिसका जीता जागता उदाहरण है आपको कोविंद साहब की, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कमेटी जो है एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए जो बनाया था, बहुत सोच समझ के। संविधान सभा में लगभग 350 लोग थे, बाद में पाकिस्तान अलग हो गया तो घट के उसमें कुछ हो गए 200 कुछ। तो सवाल सर ये यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दलित समाज को बांटना चाहते हैं ताकि वोट जो है उनका कोर वोटर एक तरफ आ जाए, लेकिन बीजेपी तो नारा दे रही है कि हिंदू एकजुट हो जाइए, बटेंगे तो कटेंगे। एक नारा दिया ना आपने, अभी अपना जवाब दिया, बटेंगे तो कटेंगे। ये किसके लिए है? ये नारा किसके लिए दिया उन्होंने, बटेंगे और कटेंगे? ये नारा उन्होंने लोगों का आपस में दिया है कि आप अलग होंगे तो बटेंगे, लेकिन मैं पार्लियामेंट से इस बात को बोलता रहूँगा, बांटता रहूँगा। आप बताइए, उन्होंने बयान दिया तो दलित लोग उठे, खड़े हुए? कौन लोग उनके साथ नहीं है? कौन लोग? अभी वो वीडियो चल रहा है, थाने में बैठकर गाली दे रहा आदमी। क्यों दे रहा है? कह रहा है मैं हिंदू हूँ, पर ये हिंदू नहीं है, वो हमको हिंदू मानते ही नहीं है। और यूपी के अंदर भी सर आपने देखा होगा, फतेहपुर के अंदर एक दलित व्यक्ति को घुमाया गया, मुंडन करवा दिया गया और जबरन मंदिर के अंदर उससे पूजा पाठ करवाया गया। दलितों पर ये कैसा अत्याचार? मतलब ये आपको एक जगह नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने भी पिछड़े ये दलित जो राज्य हैं जिनका विकास नहीं है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा शोषण है वो दलितों का हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है दलितों का हो रहा है। और वो कौन कर रहे हैं? अग्रणी जाति कर रहे हैं। और अग्रणी जाति वाले जब ये कर रहे हैं इस तरीके का, तो उन्हें सरकार हमेशा समर्थन देती है। अभी मेरे भाई ने आपको बताया कि गुजरात कांड के दोषी जब बाहर निकल के आए 11, तो उनकी फूल माओ से स्वागत करा। कठुआ कांड आपको याद है? 8 साल की बच्ची, एक आर्मी का मेजर और 7 के लोग, उन लोगों ने वो घटना घटी। वो क्या मानसिकता है? वो एक समाज को बांटने की मानसिकता है। जब वो लोग फंसते हैं, अच्छा कमाल की बात यह है कि जब वो लोग फंसते हैं तो क्या करते हैं कि उसी संविधान को पकड़ करके आगे आते हैं कि हम इसी संविधान के सहारे बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, उस संविधान की देन है आज वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। अमित शाह जी जो बैठे हैं उसी संविधान की देन है। लेकिन गाली क्यों देंगे? कि उनको धीरे धीरे जो लागू करनी है, पूरी तरीके से मनुस्मृति लागू करनी है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं, लोगों को बांटते हैं। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, क्या ये इस बात को और पुख्ता करती है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान पर खतरा है? मैडम, संविधान को बदलना नहीं चाहती, संविधान को बिल्कुल हटाना चाहती है। पुराना जो संविधान है उसके अंदर कोई भी आपने देखा होगा मूर्तियां वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जो इनके पास संविधान है, जिसके लिए आपको रविशंकर जी ने एक बार एक अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि सब तस्वीरें हम मनुस्मृति को मानते हैं, जबकि संविधान के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। मनुस्मृति पूरी तरीके से धर्म विरोधी, समाज विरोधी, बांटने वाली राजनीति और सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण करने वाली है। वो चाहते ही नहीं। आज संविधान की बाबा साहब की देन है कि आप इंटरव्यू ले रही हैं और मैं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं की देन है। मेरी बहन सामने खड़ी फ़ोन में, इसी वजह से उन्हीं की मेहरबानी से ये सब हो रहा है। वो इसको पूरी तरह हटाना चाहते हैं। अमित शाह कहते हैं कि मैं सपनों में भी अपमान नहीं कर सकता। मैडम, जब फंसने के बाद तो आदमी ऐसे ही कहता है। फंसने के बाद आदमी कहता है कि सपने में भी मैं अपमान नहीं कर सकता। वो इसलिए कह रहे हैं ना, अपने आप को बचाने के लिए। बस जनता तो समझती है ना, हर आदमी समझता है, आप भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं समझता, वो सब समझते हैं कि करनी कुछ कतनी कुछ। इनके एमपी अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग तरीके के। वो जानबूझ के इसीलिए देते हैं कि हम लोग आपस में, लोगों के बीच में इतना ज़्यादा आपस में डिफरेंस पैदा कर दें, ये लोगों में आपस में बात नहीं करें। मैं आपको एक माफ़ी कहाँ मांग रहे? आपको लगता है हाँ माफ़ी जब बनेगा, जब जिस तरीके से जनता सड़कों पर आ रही है, जैसे जनता महाराष्ट्र में पूरी तरह रोड पर उतरे वो लोग, आज पूरे देश में लेफ्ट पार्टियों की तरफ से करा गया और पार्टियां भी मिलकर करने वाली। आने वाले दिनों में बहुत बड़े आंदोलन इसके लिए होंगे, जिससे कि ये सरकार ये इस बात को माने कि जो हमने शब्द कहे वो हमने गलत कहें, उसके लिए हमें माफ़ी मांगनी ही चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, लगातार मांग यही उठ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, वो भी संसद के अंदर अपमानित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपमान किया। इसको लेकर देखना ये होगा कि क्या मंत्री साहब माफ़ी मांगते हैं, इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, और क्या इसी तरीके से अब ये विरोध प्रदर्शन और बढ़ने वाला है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली राजधानी, वहाँ ये शोर,
इस पूरे विवादित बयान को लेकर और तेज होने वाला। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, देखते रहिए 4PM।